इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिच और लेसो रिग्रेशन में असली अंतर क्या है, तो अच्छे अच्छे प्रोग्रामर कोडिंग करने वाले भी अटक जाते हैं। लेकिन आज की हम डिटेल क्लास को देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आज हम पाइथन में मेक अंडरस्कोर पाइपलाइन और पॉलिनोमिनल फीचर का यूज करके लाइव प्रूफ प्लॉट करके देखेंगे कि हाई वेरिएंस ओवरफिटिंग को रेगुलराइजेशन में कैसे सुधारा जाता है। तो क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज कोड की एक एक लाइन का लॉजिक आपके दिमाग में छपने वाला है। ये हुक्स आपकी लंबी क्लास को एक छोटी क्लास में तब्दील किया है और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप तैयार हो जाइए। तो सबसे मान के चलो कि एक है अंडर फिटिंग मतलब हाई वॉइस, मतलब डीलर का बर्ताव, मतलब जल्दबाजी करने वाला एक डीलर है। ये मार्केट का एक ऐसा नया डीलर है जो काम को बहुत ज्यादा आसान समझता है। उसने बस एक सीधा और आंखें बंद करके चलने वाला नियम बना लिया है। घर का साइज स्क्वायर फीट कितना बड़ा होगा, कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। डाटा पर गड़बड़, इसने सिर्फ साइज देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि घर मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है, डिस्टेंस टू मेट्रो स्टेशन, या उसमें कमरे कितने हैं। नतीजा, अगर कोई बहुत बड़ा मकान मेट्रो से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है, किसी अंदरूनी और सुनसान इलाके में है, तो ये डीलर उसकी कीमत बहुत बढ़ा देगा, है ना। तो असल मार्केट वैल्यू से कितना गलत होगा। The dealer behavior. This is a new dealer in the market who oversimplified the job. He has created a simple blind rule: the large the house size, square feet, height, the price, the flow in data. He only looked at the size and completely ignored factor like the distance to metro station, distance to metro kilometer, or the number of rooms. The result: if a large house is located 5 kilometers away in a remote isolated area, this dealer will drastically overprice it, which is completely disconnect from the actual market value. नेक्स्ट हमारा ओवरफिटिंग हाई वेरिएंस। एक रट्टू डीलर जी है, वो क्या करते हैं, रट्टा लगा के बैठे हुए मिस्टर रट्टू डीलर, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा डीलर है जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है। वह पुराने घरों को पिछले पूरे डाटा के को दिमाग में चार्ट की तरह रख लेता है। अब इसका नियम क्या है, ये कुछ ऐसा पेचीदा होता है। अगर घर ठीक 1200 स्क्वायर फीट का है, मेट्रो से दूरी ठीक 2.1 किलोमीटर है, तो उसमें 3 कमरे हैं, तो ये उसके प्राइस 43 लाख मान लो एग्जाम्पल के लिए बता देता है। अगर 2.1 की जगह 2.2 किलोमीटर हो गई तो इसका नियम चेंज हो जाएगा। डाटा पर गड़बड़, अब इसने डाटा के असली ट्रेंड साइज को दूरी का सीधा असर को समझाने के बजाय हर एक मकान के चाहे हर एक घर के डाटा को छोटे मोटे उतार चढ़ाव और शोर नॉइस को भी याद कर लिया है। नतीजा, पुराने रटे हुए घरों पर तो इसका फॉर्मूला 100% ठीक बैठेगा, मतलब जो घर रटे हुए हैं उस पर इसका जो प्रेडिक्शन होगा वो 100% सही रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई नया कस्टमर 1210 स्क्वायर फुट का घर लेकर आता है तो रट्टू डीलर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और कोई भी अजीब सी गलत कीमत बता देता है। समझिए बात। पर एक क्या है,
You know, the dealer variant, this is new dealer in the market who over simplified the job. He has created a simple blind rule: the larger the house size square feet height, the price. The flow in data, he only looks at the size, completely ignore factor like distance. अच्छा ये वाला तो हो गया था हमारा. हमारा दूसरा कौन सा था? डीलर. This dealer thinks too much high, memorize the entire historical data of old house like a chart. His rule is incredibly complex. If the house is exactly 1200 square feet, the distance to metro is exactly 2.1 kilometer, and it has 3 rooms, then the price must be 43 lakh. It is distance changes from 2.1 to 2.2 kilometer. My rule won't work. The flow data and speed of understanding the real trend. Next, the result. This formula is 100% accurate for old memorized house. Connection to machine learning. This is called overfitting or high variance. The model become too complex, high degree polynomial. It is perfect on training data but fails majorly when it encounter new data, test data. मशीन लर्निंग से कनेक्शन, इसे ओवरफिटिंग या हाई वेरिएंस कहते हैं. यहां मॉडल बहुत डिफिकल्ट, हाई डिग्री पॉलिनोमिनल हो जाता है. यह ट्रेनिंग डाटा पर तो परफेक्ट रहता है, लेकिन यह डाटा टेस्ट डाटा सामने आते ही बुरी तरह फेल हो जाता है. समझ गए? नेक्स्ट है रीस रिग्रेशन, L2 रेगुलराइजेशन पावर, काम करने वाला मैनेजर. ठीक है? द मैनेजर हु लिमिट पावर, द मैनेजर एक्शन व्हेन द रूट लर्नर डीलर स्टार्ट क्रिएटिंग overlay complex combination like power. Senior manager raise step in, he says look at size, distance and room, but do not give any unnecessary combination such as high weight coefficient. That the model falls apart when new data arrives. Behavior on data rich shrinks. The efficient of all complex, the less important feature to be small and limited. Key feature: laser regression, L1 regularization, the manager who cut the fat, the manager action. मैनेजर जब रेक्टू डीलर बहुत ज्यादा पेचीदा कंबाइनेशन जैसे साइज टू साइज जैसी बड़ी स्क्वायर फीट बनाकर मॉडल को उलझाने लगता है, तो कंपनी के सीनियर मैनेजर रीस आता है. वह कहता है तुम साइज, मेट्रो से दूरी, कमरे सब देखो, लेकिन किसी भी एक फालतू कॉन्फ़िगरेशन को इतना बड़ा वेट कोएफिशिएंट मत दे दो कि नया डाटा आते ही मॉडल हवा में उड़ने लगे. डाटा पर व्यवहार रीच सभी डिफिकल्ट, जटिल और कम जरूरी फीचर के असर कोएफिशिएंट को बहुत छोटा और सीमित श्रिंक कर देता है. खास बात, ये किसी भी फीचर की वैल्यू को पूरी तरह से जीरो नहीं करता. ये लिस्ट में सबको रखता है, बस उनका पावर इतनी कम कर देता है कि मॉडल को बिगाड़ ना सकता. लेजर रेगुलेशन, L1 रेगुलेशन, काट छांट करने वाला मैनेजर का एक्शन. ये बहुत कड़क और सख्त मैनेजर है. ये आकर सीधे बोलता है मुझे लिस्ट में फालतू का कचरा या उलझाने वाले फीचर नहीं चाहिए. जो फीचर सच में काम का है सिर्फ उसे रखो, बाकी को सीधे बाहर निकाल दो. डाटा पर व्यवहार, फीचर सिलेक्शन, लेजर सीधे उन डिफिकल्ट कंबाइनेशन को चेक करता है जिनका घर का असली कीमत प्राइस लाख तय करने में कोई खास नहीं होती. ये उन गैर जरूरी फीचर के गुणों को एफिशिएंट को सीधे 0.0 कर देता है. खास बात, ये खुद फीचर सिलेक्शन कर देता है. रिग्रेशन के प्रकार: पहला लीनियर रिग्रेशन, दूसरा रिज
रिग्रेशन। तीसरा लेजर रिग्रेशन, डीलर का बर्ताव, डीलर जब बिहेवियर लीनियर रिग्रेशन के लिए ये अटूट डीलर है, ये पुरानी एक चीज को रख लेता है, लेकिन मार्केट में जब भी कोई नया मकान आता है तो पूरी तरह फेल हो जाता है। रिच रिग्रेशन के लिए ये काबू रखने वाला मैनेजर है। नेजो रिग्रेशन, ये सख्त और कड़क मैनेजर है, ये सीधे आकर देखता है और जो भी फालतू का अनइम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं उन्हें सीधे मैनेजमेंट से बाहर निकाल देता है। लीनियर रिग्रेशन का जो घर का साइज, स्क्वायर फीट और दूरी, डिस्टेंस से किलोमीटर में छोटे मोटे उतार चढ़ाव और शोर नॉइस को गहराई से रख लेता है, इससे उसका मॉडल पूरी तरह से ओवरफिट हो जाता है। रिच रिग्रेशन, ये साइज, दूरी और कमरे सबको मॉडल को जिंदा रखता है, लेकिन इसके कोएफिशिएंट को बहुत छोटा और सीमित कर देता है, इसके मॉडल को वेरिएंस घट जाता है। लेसो रिग्रेशन, L1 का असर, ये आपके डाटा में से उनके फालतू कॉन्फ़िगरेशन को ढूंढता है जिनके घर की असली कीमत प्राइस लाख तय करने में कोई बड़ा रोल नहीं। ये उन बेकार फीचर के कोएफिशिएंट को सीधे 0.0 कर देता है। ध्यान रखना, 0.0 कर देता है। ये सिर्फ सबसे जरूरी फीचर को ही बचा कर रखता है। ठीक है ना, समझ गए बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, चलो प्रोग्राम पे चलोगे। तो ये तो है हमारा डाटा 17.csv। ये साइज है, स्क्वायर फीट, डिस्टेंस टू मेट्रो, किलोमीटर, रूम्स, प्राइस, लाख। तो इस तरह से ये पूरा हमारा डाटा है। ठीक, साइज 500 स्क्वायर फीट, डिस्टेंस 1 टू मेट्रो, किलोमीटर, रूम्स 2, प्राइस 15 लाख। ठीक है ना। इसको तो सबसे पहले कर दिया सेव। सेव करने के बाद ये डाटा हमारा सेव हो गया। अब क्या करना है, प्रोग्राम टाइप में प्रिंट इक्वल इक्वल स्टेप 1 लोडिंग जावा क्या क्या है, डाटा लोड हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है, pd.read_csv से डाटा को रीड करा है, उसने पढ़ा है यहाँ पे प्रोग्राम ने। ठीक है, समझ गए। प्रिंट डाटा प्रीव्यू, df.head प्रिंट df.head डाटा की फर्स्ट लाइन दिखाता है। एरर तो पता ही, अगर फाइल नहीं मिली तो एरर दिखा देगा, मतलब डाटा 17 नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर इस फोल्डर में नहीं मिलेगी तो क्या होगा, एरर दिखा देगा। हाँ, वहां पे यही आएगा, नॉट फाउंड, प्लीज चेक द फोल्डर। नेक्स्ट क्या है, विजुअलाइजेशन प्लॉट, यहाँ पे ग्राफ तैयार होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमने ग्राफ का साइज सेट कर दिया। ये plt.figure, फिगर साइज 16,5। अच्छा, कौन सा ये, हाँ ये तो हुआ है ना। देखो एक्स और वाई को क्या कर दिया हमने, प्रोडक्शन के लिए फीचर एक्स और वाई टारगेट सेट करेगा ना। साइज स्क्वायर फीट में, प्राइस लाख में, टारगेट सेट। अंडर फिटिंग में हमारा क्या बना है, लीनियर मॉडल बन गया। मॉडल अंडरस्कोर लीनियर रिग्रेशन फिट एक्स अंडरस्कोर एग्जांपल वाई। फिर उसका साइज दे दिया स्क्वायर फीट में, प्राइस दे दिया लाख में, कलर दे दिया रेड, है ना। लेवल एक्चुअल डाटा है ना, ये दे दिया, साइज स्क्वायर फीट में, मॉडल लीनियर, है ना। समझ गए बात। फिर अंडर फिटिंग हाई बायस, फिर साइज स्क्वायर फीट और प्राइस लाख में। देखो ऑप्टिमल फिट का मतलब हो गया ये बैलेंस सेकंड डिग्री पॉलिनोमिनल मॉडल बनेगा इसके अंदर। ये ना, मॉडल अंडरस्कोर पॉलिनोमिनल मेक पाइपलाइन पॉलिनोमिनल फीचर टू लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट एक्स सिंपल वाई एसेंस डॉट स्कैटर प्लॉट डाटा इक्वल df x इक्वल टू साइज स्क्वायर फीट प्राइस आ जाएगा उसका। फिर उसके बाद साइज आ जाएगा स्क्वायर फीट में। ठीक है ना, ऑप्टिमल फिट बैलेंस साइज। ओवर फिटिंग बताया था ना पीछे भी, बहुत डिफिकल्ट जटिल 6 डिग्री पॉलिनोमिनल मॉडल बनेगा इसके अंदर, ओवर फिटिंग हाई वेरिएंस के अंदर। ठीक है ना। स्कैटर प्लॉट, ये देखो पॉलिनोमिनल फीचर, लीनियर रिग्रेशन फिट सिंपल, एक्स अंडरस्कोर स्क्वायर, साइज अंडरस्कोर स्क्वायर, ओवर फिटिंग हाई वेरिएंस टू कॉम्प्लेक्स, फॉन्ट साइज
फॉन्ट वेट बोल्ड, साइज स्क्वायर फीट, सब टाइटल, सुपर टाइटल, पीएलटी डॉट टाइट, लेआउट, पीएलटी डॉट शो। देखो इससे तो अच्छे से व्यवस्थित करेगा पीएलटी डॉट टाइट लेआउट से, और पीएलटी डॉट शो से स्क्रीन पर ग्राफ दिखाएगा। नेट क्या है, रेज द लेजो कोएफिशिएंट्स टेस्ट। अब ये करेगा रेज और लेजो रेगुलराइजेशन की तुलना टेस्ट, मल्टीपल फीचर का यूज करके थर्ड डिग्री पॉलिनोमिनल बनाएंगे, ठीक है ना। मल्टीपल फीचर फ्रॉम देयर डाटा 17। अब ये देखो, ये हमारा जो डाटा 17 है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल फीचर का यूज करके थर्ड डिग्री पॉलिनोमिनल बनाएगा। नेक्स्ट क्या है, डाटा समझाने के लिए डाटा फ्रेम, ठीक है ना, पीडी डाटा डॉट फ्रेम, जो डाटा फ्रेम शो होगा, अभी दिखा रहे हैं आपको रन करके। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिटिंग मॉडल, 3 अलग अलग मॉडल को ट्रेन करेगा। नेक्स्ट क्या, एक्स मल्टीपल पॉली अंडरस्कोर डीएफ वाई रेज इक्वल रेज अल्फा, तीनों को तुलना करने के लिए टेबल और रिजल्ट, तीनों मॉडल के रिजल्ट की तुलना करने के लिए टेबल बनेगी इससे, ठीक है ना। लास्ट में तो प्रिंट है ही। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन ये वाला भाई, ये बिना पेनल्टी वाला, रिज पेनल्टी के साथ और लेसो पेनल्टी के साथ, ये दोनों पेनल्टी के साथ है, बिना पेनल्टी के, ठीक है ना। चलो रन करो। देखो ये तो वही डाटा आ गया जो अपने सीएसवी का सेव किया था। ये स्क्वायर फीट एरिया आ गया, डिस्टेंस ऑफ मेट्रो किलोमीटर आ गया, रूम कितने कमरे, एक कमरे में कितने रूम है, और फिर प्राइस ऑफ लाख, 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 43, 70 लाख, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हमारे ग्राफ है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, अंडर फिटिंग, हाई वॉइस। अब जब मॉडल इतना सीधा साधा अनाड़ी हो कि वो डाटा के असली ट्रेंड को पकड़ ही ना पाए और ट्रेनिंग के टाइम में ही गलत प्रेडिक्शन करने लगे, तो अंडर फिटिंग या हाई वॉइस कहते हैं। अब सेकंड क्या है हमारा, ऑप्टिमल फिट, ठीक है ना। क्या है सेकंड, ऑप्टिमल फिट। जब मॉडल डाटा के पैटर्न को बिल्कुल सही तरीके से समझता है और नए डाटा पर भी स्पीक रेट बताता है, तो उसे एक परफेक्ट और बैलेंस मॉडल यानी ऑप्टिमल फिट कहते हैं। अब सेकंड थर्ड क्या है हमारा, ओवर फिटिंग, हाई वेरियंस, ठीक है ना, टू कम्प्लेक्स। जब मॉडल डाटा को समझाने के बजाय उसके एक एक पॉइंट को रटने की कोशिश करता हो बताया था ना आपका रट्टू डीलर, याद है, बताया नहीं था रट्टू डीलर। हाँ, तो ये वही रट्टू डीलर वाला ये एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या हुआ, जब मॉडल डाटा को समझाने के बजाय उसको एक एक पॉइंट को रखने की कोशिश करता हो, उसे लाइन सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी ओवरफिट हो जाती है और नया डाटा आते ही पूरी तरह फेल हो जाता है, तो उसे ओवरफिटिंग कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, 1200 स्क्वायर फीट तो उसने पूरा रट लिया था, बिल्कुल सही बता रहा था 100%, लेकिन जैसे ही 1400 1800 फीट अचानक से आ जाता तो क्या करता, उसका पूरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती ना, ठीक है। देखो यहाँ से 500 1000 1500 चल रहा है, पर जैसे 2500 आ गया तो क्या हो गया, वो हो गया, समझ गए बात। तो इस तरह से इसको करना है। अब ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट है तो आपके लिए तो काम है ये है कि कल आप इसी को दोबारा एक बार करो, इसको नहीं, मतलब इसी तरह से कोई चीज मुझे करके दिखाओगे, ठीक है, जैसे ये बताया हमने, ठीक है ना। चलो कल करो इसको। हाँ, वीडियो देखने वालों को कहना चाहते हैं कि भाई जो भी वीडियो देखते हो आप, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इस्तेजाज नगर एसीआई कंप्यूटर में, और बाकी कुछ क्लास में हमारे वीडियो बनते हैं इस तरह से, अच्छे लगते हैं हमें तो हम डाल देते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर किया करो, हाँ सब्सक्राइब भी कर लिया करो।